तो अब देखते हैं अगले साइंटिस्ट को। इनका नाम था चार्ल्स डार्विन। वैसे तो हम डार्विन को इवोल्यूशन के लिए जानते हैं, लेकिन एनिमल बिहेवियर यानी इथोलॉजी में भी इनका बहुत योगदान रहा है। डार्विन को फादर ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कहा जाता है। इवन कुछ लोग इनको ग्रैंड फादर ऑफ इथोलॉजी कहते हैं। 1872 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। ये पहली बार था जब किसी ने ये सजेस्ट किया कि दूसरे एनिमल्स भी ह्यूमंस की तरह इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ की कंट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का सबसे रिवोल्यूशनरी आइडिया ये था कि बिहेवियर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब है जैसे एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स सर्वाइवल के लिए इवॉल्व होते हैं, वैसे ही उनका बिहेवियर भी इवॉल्व होता है। अगर कोई स्पेसिफिक बिहेवियर एनिमल को उसके सर्वाइवल में हेल्प करता है, जैसे शिकार करना या दुश्मन से खुद को प्रोटेक्ट करना, तो एनिमल का ऐसा बिहेवियर उसकी अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि बिहेवियर के लिए भी अप्लाई होता है। जॉर्ज रोमानीज, ये चार्ल्स डार्विन के एक डेडिकेटेड स्टूडेंट एंड फॉलोअर थे। डार्विन ने दुनिया को फिजिकल इवोल्यूशन समझाया था, बट रोमानीज ने उस काम को और आगे बढ़ाया। डार्विन ने प्रूव किया कि हमारी बॉडी एनिमल से इवॉल्व हुई है, लेकिन रोमानीज ने आर्ग्यू किया कि देयर इज़ अ कंटिन्यूटी ऑफ मेंटल इवोल्यूशन एज वेल। इसका सिंपल मतलब है कि सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा माइंड यानी दिमाग भी एनिमल से ही इवॉल्व होकर डेवलप हुआ है। ही ट्राइड टू प्रूव दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम एनिमल इंटेलिजेंस। उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। पहली है एनिमल इंटेलिजेंस और दूसरी किताब का नाम है मेंटल इवोल्यूशन इन एनिमल्स। अब एक और वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सुनते हैं जिनका नाम था कोनराड लॉरेंज। इन्हें हम फादर ऑफ इथोलॉजी कहते हैं। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। नीचे एक पॉइंट लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट और इम्प्रिंटिंग थ्रू विच इन सम स्पीसीज अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अ न्यू बॉर्न एंड इट्स केयर गिवर। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, आपने कार्टून में कभी ना कभी देखा होगा कि बतख के कुछ बच्चे अंडे से निकलते ही अपनी माँ के पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या अटैचमेंट पैदा होते ही बन जाता है उसे ही इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। लॉरेंज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि वो बतख के बच्चे सबसे पहले जिस भी किसी चीज़ को इवन ह्यूमन को देख लेते हैं वो उन्हें ही अपनी माँ समझ लेते हैं। लॉरेंज के कुछ फेमस बुक्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे किंग सोलोमॉन्स रिंग, मैन मीट्स डॉग। अब मिलते हैं एक दूसरे साइंटिस्ट से। इनका नाम है निकोलास टिनबर्जन। ये एनिमल बिहेवियर यानी इथोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि इन्होंने इथोलॉजी टर्म दिया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हु गेव द टर्म इथोलॉजी, तो आंसर होगा निकोलास टिनबर्जन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट डेवलप किया। इंस्टिंक्ट वो बिहेवियर होता है जो एनिमल को सीखना नहीं पड़ता, वो उनके अंदर नेचुरल होता है, जैसे मेकिंग नेस्ट बाय द बर्ड, मेकिंग वेब बाय द स्पाइडर्स एटसेट्रा। इनकी एक बहुत फेमस बुक का नाम है सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। अब आते हैं इस स्लाइड के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। टिनबर्जन ने बताया कि किसी भी बिहेवियर को समझने के लिए हमें 4 सवाल पूछने चाहिए। इसे टिनबर्जन्स 4 क्वेश्चन भी कहा जाता है। पहला, एम ऑफ बिहेवियर यानी एनिमल ये बिहेवियर क्यों कर रहा है, इसका पर्पज क्या है। दूसरा, मैकेनिज्म, ये बिहेवियर बॉडी के अंदर कैसे काम कर रहा है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम कैसे इन्वॉल्व है। तीसरा, डेवलपमेंट, ये बिहेवियर एनिमल की लाइफ में कैसे डेवलप हुआ, बचपन से था या सीखा गया है। और फोर्थ क्वेश्चन है इवोल्यूशन, इस बिहेवियर की क्या हिस्ट्री है, ये पहले के एंसेस्टर से कैसे इवॉल्व होके आया है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो टिनबर्जन ने बताया कि बिहेवियर सिर्फ देखना नहीं होता बल्कि उसे 4 एंगल एम, मैकेनिज्म, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन से समझना होता है।